ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইসা অনলাইন ক্লাসে। এই মুহূর্তে আজকে আমরা হিন্দি ক্লাসে রয়েছে। ম্যাম রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। ম্যাম, आप प्लीज क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो मैं बोल रही थी किस तरह आप प्रतिवेदन एडिटोरियल प्रतिवेदन लिखिएगा, है ना। तो जब हम लोग एडिटोरियल कॉलम लिखते हैं तो पहले शीर्षक दीजिएगा। जो शीर्षक है, मैं बोल क्वेश्चन था कि कोलकाता में भूकंप आने से जनता आतंकित हो गए हैं, इस पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे शीर्षक आप दे सकते हैं भूकंप से आतंकित कोलकाता वासी, क्योंकि आप ओवरऑल लिख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या कितना लोग आतंकित हो गए हैं, इससे इस पे आप लिखने चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे निजी संवाददाता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीर्षक दीजिएगा, शीर्षक के बाद ही आप डायरेक्ट क्या लिखना चाह रहे हैं उस विषय पे आ जाइएगा। नेक्स्ट आप ये भी शीर्षक दे सकते हैं कि कोलकाता में भूकंप का सबसे अधिक खतरा, कि खतरा बना हुआ है, इससे लोग कितने आतंकित हैं। यहाँ भी आप 2-4 पॉइंट्स, अगर आपका पॉइंट्स दिया हुआ है आपको तो आप उसी पॉइंट्स पे लिखिएगा, नहीं दिया हुआ है आप खुद से बनाइएगा। बहुत ही कम समय में आपको दिमाग में लाना है कि क्या क्या लिखना है। देखिए किस तरह लिखिएगा कि भूकंप का असर कहाँ कहाँ नज़र आया है, भूकंप हुआ है तो इस कहाँ कहाँ इसका असर पड़ा है, इस पे लिखिएगा पहला पॉइंट में। नेक्स्ट लिखिएगा कि खतरे की संभावना, इसके बाद कहाँ कहाँ खतरे की संभावना जताई जा रही है, कि यहाँ कम भूकंप का असर पड़ा है लेकिन इससे ज़्यादा पड़ता तो क्या होता। नेक्स्ट आप ये बोल सकते हैं कि फिर भूकंप आने पर कहाँ कहाँ हानि हो सकती है। अगर भूकंप आती है कि डेंजर जोन पे कौन कौन है ना, किस किस पे खतरा बना हुआ है, कि थोड़ा इसका असर आया है तो इसमें ही ये हाल है इस जगह का, और इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा आता है तो क्या हो सकता है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है। फिर लिख सकते हैं भूकंप का विशेषज्ञों का अनुमान, विशेषज्ञ क्या अनुमान लगा रहे हैं कि इससे ज़्यादा, थोड़ा भी ज़्यादा भूकंप आ जाता है तो रिक्टर स्केल से जो नापा गया है उसका असर क्या पड़ सकता है। और लास्ट लिख सकते हैं सतर्क वार्ता, कि किस तरह से हम लोगों को सतर्क होना है। ठीक है, एक बात मैं बोल दूं, जब हम लोग प्रतिवेदन लिखते हैं तो कभी भी मैं हम का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं प्रतिवेदन के लिए मैं कुछ आवश्यक निर्देश मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूँगी, देना चाहूँगी। तो पहला है, मैं बोलूँगी प्रतिवेदन के कुछ आवश्यक निर्देश। पहला है, जब हम लोग प्रतिवेदन लिखते हैं तो पहला ही ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। अर्थात आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट लोग पढ़ रही है, तो प्रतिवेदन आप जब लिख रहे हैं तो वो क्लियर हो, आपकी भाषा एकदम स्पष्ट हो और संपूर्ण हो। आप जो बोलना चाह रहे हैं उसमें शुरुआत हो और एंडिंग ज़रूर ख़त्म कर रहे हैं उसका भी ये समझ में आए कि लास्ट तक क्या हुआ, या जो अगर कुछ घटना है वो जारी है, ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ तक अब ये इसकी चर्चा की जा रही है या इस पर खोजबीन किया जा रहा है। इस तरह इसको कंटिन्यूएशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे उसकी भाषा। देखिए ये भी संक्षेपण की तरह, इसकी भाषा न तो आलंकारिक हो न मुहावरेदार। अर्थात आप जब प्रतिवेदन लिखिएगा तो वहाँ पे कोई अलंकार या मुहावरे का प्रयोग नहीं कीजिएगा।
यहाँ भी आप जो मुहावरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं उस मुहावरे से कह रहे हैं तो मुहावरे का दो अर्थ ले सकते हैं पढ़ने वाले, तो उनके पास वो स्पष्ट नहीं होगी कि आप मुहावरे क्यों लिखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि इसमें तथ्यों की सूचना भर होनी चाहिए। इसमें तथ्यों की सूचना भर होनी चाहिए। अर्थात किसी भी वाक्य का एक से अधिक अर्थ नहीं निकलना चाहिए, केवल आप जो कहना चाह रहे हैं वही सूचना यहाँ पे देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे भाषा, नंबर 4, भाषा निवैयक्तिक होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे निवैयक्तिक मीन्स बोलना चाह रहा है कि आप मैं और हम का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, पढ़ते भी होंगे, देखिएगा रिपोर्टर कभी नहीं लिखते हैं कि मैंने यहाँ ये देखा था, लिखते हैं कि सूत्र के अनुसार ये ज्ञात हुआ है, या उपस्थित लोगों के अनुसार, या प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस तरह से लिखते हैं। तो आप भी इस तरह से लिखिएगा। आपने जो देखा या आप वहाँ पे रिपोर्ट लिख रहे हैं तब भी आप मैं और हम का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा। ये अवश्य ही आपने दिमाग में अपने मन में रखिएगा कि हम लोग जब रिपोर्ट लिखते हैं तो वहाँ पे मैं और हम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं तथ्यों को तर्क और क्रम से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए। हम लोग अगर कोई सीक्वेंस नहीं रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा पढ़ने वालों को, इसलिए हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं, है ना, उसको इस तरह सजाएंगे, एक क्रम में सजाएंगे कि लोग पढ़कर समझ सके कि क्या किस चीज़ के बाद क्या हुआ। क्योंकि हम लोग एक कोई घटना को लिखना चाह रहे हैं, या कोई घटना घट रही है जिसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं उसको लिखना चाह रहे हैं, है ना, या तो आंखों देखा लिख रहे हैं या एक ओवरऑल लिख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग उसको सजाएंगे कि पढ़ने वाले समझ सके। अगर वो क्रम नहीं रहेगी तो पढ़ने वाले उसको समझने में दिक्कत होगी या स्पष्ट नहीं होगा उनके पास कि क्या तथ्य हम लोग देना चाह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में जाएंगे, केवल महत्वपूर्ण, नेक्स्ट पॉइंट, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए। संक्षिप्तता का यहाँ पे बोल रहे हैं केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए। अर्थात हम लोग जब महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे इसमें हमेशा वो संक्षिप्तता रहेगी, है ना। इसका मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा वो संक्षिप्तता का बराबर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जब लिखेंगे तो वो संक्षिप्त में लिखे, ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि प्रतिवेदन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी देना चाहिए।
शीर्षक 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 रेखांकित मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला होना चाहिए। तो हमेशा जब शीर्षक दीजिएगा तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो उस विषय से शीर्षक संबंधित हो। अगर वो उसमें तालमेल नहीं रहेगी तो पढ़ने वाला एक सोच के पढ़ेगा और रिपोर्ट पाएगा दूसरा, तो आपको वहाँ पे मार्क्स कटेगा ना। इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब आप शीर्षक दे रहे हैं और जो लिख रहे हैं उनमें हमेशा तालमेल बना रहे। ठीक है, मैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में जाऊंगी कि प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे पीएससी क्लर्कशिप का जो ईमेल है वहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका मार्क्स भी बहुत कम रहेगा, 15 to 20 रह सकता है मार्क्स डिवीज़न, तो 15 से 20 के बीच। तो आप वहाँ पे पैसेज वाइज उतना नहीं लिखेगा, आपको जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उस पर ही लिखेगा, चाहे वो एक पैसेज में ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि प्रतिवेदन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपको 30 मिनट में आपको एग्ज़ाम देना है 3 डिस्क्रिप्टिव पार्ट का। ठीक है, यहाँ तक सोचिएगा कि क्या मैं जो पॉइंट्स बोली हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जब प्रतिवेदन कर रहे हैं कौन सा विषय पे लिखने दिया है ये दिमाग में रखिएगा। और अवश्य वहाँ पे आपको वो लोग पॉइंट्स दे देते हैं, अगर नहीं दिए हुए हैं तो आप खुद जल्द से जल्द अपने दिमाग में लेके कि क्या क्या विषय पे आपको लिखना है और किस तरह उसको सजाइएगा। इसको बहुत फास्ट करना है, करने के बाद लिखना है। आप प्रतिवेदन के लिए मैक्सिमम आप 15 मिनट्स रख सकते हैं, क्योंकि आपको वो प्रतिवेदन बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग में फिर लिख रहे हैं, इसीलिए मैं बोलूँगी प्रतिवेदन में मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आप 10-12 में कंप्लीट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन भी करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में इसके बाद मैं ट्रांसलेशन के बारे में बोलूँगी कि किस तरह हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ तक मैं अभी बोली हूँ संक्षेपण किस तरह कीजिएगा और प्रतिवेदन किस तरह कीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है पीएससी क्लर्कशिप मेन का 50 मार्क्स का 30 मिनट्स में, ये बहुत ही आवश्यक है कि आप क्या लिख रहे हैं, आपकी भाषा देखी जाएगी, आप किस भाषा को यूज़ कर रहे हैं, कौन आपकी भाषा का स्टैंडर्ड मान क्या है, उस पर नज़र दिया जाएगा। और दूसरा है कि आप कितना जल्दी टाइम मैनेज करके उसको लिख पा रहे हैं, ये ज़रूरी है। आप कितना उसको कम समय में कितना अच्छा से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर मार्क्स रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि संक्षेपण जो आप कर रहे हैं, मैं बोली हूँ 10 to 12 मिनट्स, उसको आप 8 मिनट्स में करने से और भी अच्छा है। मैक्सिमम 10 मिनट्स से ओवर नहीं कीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट्स अगर इधर जाता है फिर आप प्रतिवेदन में आते हैं। प्रतिवेदन मैं बोली हूँ, प्रतिवेदन आप लिख रहे हैं, इसीलिए मैं बोली हूँ थोड़ा सा टाइम देके, क्योंकि आपको अपने से लिखना पड़ेगा। अगर पॉइंट्स दिए रहते हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स आपका दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में ही, तो आपको उसी के बेस पे लिखना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में। अगर पॉइंट्स दिए रहेंगे तो आप 10 to 12 मिनट्स में इसको लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुवाद, ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवाद
हम लोग देखिए अनुवाद करते हैं, हम लोग अनुवाद किसी लैंग्वेज को जब हम लोग बोलते हैं तो उसको सॉरी जिसको हम लिखते हैं, लिखते समय हम लोग अनुवाद करते हैं किसी भाषा से दूसरी भाषा में। उस समय सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा कि पैसेज को अच्छी तरह पढ़िए, पैसेज को अच्छी तरह पढ़िए। आपको दोनों विषय, दोनों भाषा अच्छी तरह आना चाहिए। आप अगर यहाँ पे आपको इंग्लिश से आपको हिंदी में पैसेज ट्रांसलेट करने के लिए देंगे, ठीक है, तो आप पहले पैसेज को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ये हो ही सकता है कि आप उस समय जब पैसेज पढ़ रहे हैं बहुत सारे वर्ड आपको आएंगे जिसका आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप वो वाक्य जब पढ़ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। इसीलिए पूरे पैसेज को अच्छी तरह पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप वाक्य को अच्छी तरह पढ़िएगा। आपका पहला कार्य रहेगा कि आप पैसेज में जो अनुवाद कर रहे हैं उसको अच्छी तरह पढ़िए और समझ लें किस तरह करना चाह रहे हैं। ट्रांसलेशन आपको उसके बाद करना पड़ेगा, ठीक है। पैसेज को पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। जी मैम, हम लोग क्लास में तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन एक ব্রেক का समय हो गया, लोग ব্রেক से वापस आते हैं। একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে, বিরতির পর আবারও ফিরে আসছে আজকের হিন্দি ক্লাসে, সঙ্গে থাকুন।